महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री सीताराम कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। जब भगवान श्री राम अपने निज भवन में गए तो अवधवासी भी बड़े प्रसन्न हुए। उधर महर्षि वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे, आज सुघरी सुदिन समुदाय, आज बड़ा सुंदर दिन है।
बड़ा सुंदर मुहूर्त भी है। सब ब्राह्मण मिलके यदि आज्ञा दें तो रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। अरे इस वाणी के सुन के, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर ऐसे सुखद थे, ऐसी आनंद की, हर्ष की, उल्लास की, उत्साह की वर्षा कर रहे थे। सुनत सकल विप्रण अति भाए। जितने ब्राह्मणों से कहा वो सब ब्राह्मण गदगद हो गए, आनंदित हो गए। सबको महर्षि वशिष्ठ की ये वाणी अतिशय प्यारी लगी है कि आज सुदिन सुख घरी सुहाई। वो ब्राह्मण भी अभिवादन में बड़े कोमल कोमल मधुर वचन कहकर, क्योंकि जग अभिराम राम अभिषेका, समस्त जगत को आनंद देने वाला है प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जग अभिराम राम अभिषेका। सबको तो ये लगता है कि अब मुनिबर विलंब नहीं कीजिए, अब पहले की तरह ज्यादा उत्सव की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। रात तो बीच में आने न पाए। 14 वर्ष पूर्व राम का राज्याभिषेक हो रहा था, बीच में एक रात आ गई थी, काल रात्रि की तरह। उसने अयोध्या की सारी ग्रह दशा उलट के रख दी। तो हे मुनिवर, ब्राह्मण कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ की वाणी का अभिनंदन करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, हे मुनिवर, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, अब तो बीच में मानो रात आने मत दो, अब अपनी ओर से विलंब जरा भी न करो, महाराज कर तिलक करीजे। महाराज श्री रामचंद्र का अभिषेक होना चाहिए, अब विलंब नहीं होना चाहिए। इससे सुखद कानों के लिए और क्या हो सकता है। जग अभिराम राम अभिषेका। तो उधर महर्षि वशिष्ठ सुमंत्र जी को बुलाते हैं, तैयारी करो। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाए। इतना हर्ष, अपार अपार हर्ष सुमंत्र जी को सुनते ही। अब तरह तरह के रथ, हाथी, घोड़े सजने लगे। सलामी होती है जब राजाओं का राज्याभिषेक होता है। और फिर प्रभु तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, बैठते ही सम्राट भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। सब राक्षसों को नष्ट करके आ रहे हैं, पृथ्वी का भार दूर करके आ रहे हैं। ये सब कर्म वेदों की मर्यादा को सुरक्षित करके आ गए प्रभु। ब्राह्मणों की, गायों को, साधुओं का सब कष्ट विदा करके प्रभु आए। तब प्रभु ने राज्य सिंहासन स्वीकार किया। तो इससे बड़ा आनंद क्या होगा। अब तो महाराज कर तिलक करीजिए। अब महाराज श्री रामचंद्र का अभिषेक होना चाहिए, हम विलंब न हो, रात ना आने पावे। अवध में सब सावधान है, अब रात न बीते। ये जो समाचार है राम का राज्याभिषेक, अब ये हो जाना चाहिए आज का आज। अब तो सुमंत्र जी यहाँ वहां दूत दौड़ाने लगे। जहां तहां धामन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। तरह तरह के मंगल द्रव्य सामग्रियां जुटाओ, एकत्र करो, और फिर इतने निमंत्रण भी तो देने हैं। तो जितने दूत चलते अयोध्या से, इन सब कार्यों में हर्षित होकर, आनंदित होकर पहले महर्षि वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाते, विधिपूर्वक साष्टांग दंडवत लगाते, और फिर प्रभु के अभिषेक की तैयारी में सारे चर दौड़ने लगे। और फिर से अयोध्या प्रभु के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर हर्षित हुई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। अवध की शोभा एक बार फिर से, अभी तो प्रभु के स्वागत में अवध सजा ही था, लेकिन फिर से उसकी सज्जा आरंभ हो गई।
अत्यंत अद्भुत ऐसी रुचिर बनाई। देवताओं ने जब ये बात सुनी, अरे महाराज का अभिषेक, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक, देवता भी पुष्पों की वृष्टि करने लगे। वृष्टि झरलाई, जैसे झमाझम बारिश हो गए, ऐसे पुष्पों की वृष्टि होने लगी अवधपुरी पर। और उधर प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, राम कहा सेवकन बुलाए, सेवकों को बुलाया और कहते हैं पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। देखो प्रभु स्नान कर रहे हैं, वन से आए हैं, वनवास से, अभी स्नान थोड़ी हुआ है प्रभु का, जलपान भी नहीं हुआ है, स्नान के बाद ही जलपान होगा और स्नान के बाद सीधे राज्याभिषेक होगा। तो राम जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा पहले मेरे जितने सखा आए हैं हमारे साथ वन से, इन सबको स्नान कराओ। अब तो इतनी बात सुनते सुनत बचन जहां तहां जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। और सेवक दौड़ पड़े, सुग्रीव आदि, सुग्रीव जामवंत नल नील, हनुमान जी, सबको नहलाया गया बढ़िया सुंदर। और इधर प्रभु श्री राम, सखाओं को तो स्नान कराया जा रहा है, स्नान के बाद सबका श्रृंगार हो रहा है, दर्शनीय हुए सब। भगवान तो कृपा के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं जी। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, भरत जी को प्रभु ने बुला लिया और निज कर जटा राम निवरारे, अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत वछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाए। पुन निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागिनाए। भगवान श्री राम ने सेवकों की सहायता से स्वयं आगे बैठाकर अपने हाथों भरत जी महाराज की जटाएं सुलझाई हैं। जटाओं को विधिपूर्वक सुलझाकर अपने कर कमल से प्रभु ने उन भाव की मूर्ति भरत जी को स्नान कराया है। कैसे, जैसे माता छोटे बालक के केश सजाती है, बालों को सजाती है, प्रभु श्री राम ने भरत जी के स्नान के बाद भरत जी के बालों की, केशों की सज्जा की है। भरत जी को पहले स्नान करा के प्रभु ने अनवाए प्रभु तीनों भाई, लक्ष्मण जी की जटाएं भी स्वयं सुलझाए, उनको स्नान कराया, उनके बालों का तो श्रृंगार किया है। उसी समय में जितने सेवक थे, प्रभु ने सब भाइयों के केश, अब शत्रुघ्न कुमार ने तो जटा रखी नहीं थी, जटा तो भरत जी पर थी और लक्ष्मण जी पर थी। अनवाए प्रभु तीनों भाई, शत्रुघ्न कुमार को बिठाकर सामने स्नान कराया अपने हाथों से। प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, शील के सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं। जैसे माता बच्चों को स्नान करा के श्रृंगार करे बालों का, प्रभु तीनों भाइयों को स्नान करा के श्रृंगार करते हैं। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत वछल कृपाल रघुराई। देखो जी, भरत का भाग्य कौन कह सकता है। भरत जी का तो सौभाग्य और प्रभु की कोमलता दोनों मर्यादा से पार। करोड़ों शेष भी मिलकर भरत जी का सौभाग्य और प्रभु की कोमलता को इस समय गा नहीं सकते। फिर प्रभु ने अपनी जटाओं को सुलझाया है, जटाओं को सुलझाकर गुरुदेव से आज्ञा मांगी है। गुरु अनुशासन मांगी ना है, स्नान करने के लिए गुरु की आज्ञा मांगी है। और प्रभु को किसी ने स्नान नहीं कराया, सेवकों ने सहायता की, प्रभु ने स्वयं स्नान किया। प्रभु को लगता है अरे जो सम्राट अपने तन की सेवा ना कर सके, फिर वो वतन की सेवा क्या करेगा। गुरु अनुशासन मांगी नहाए,
और अपने ही जब स्नान कर लिया प्रभु ने, करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। प्रभु श्रृंगार करते हैं, अंग प्रत्यंग पर आभूषण सजाए जाते हैं, प्रभु का विधि पूर्वक श्रृंगार होता है। ऐसी शोभा हुई प्रभु की, ऐसी भारी शोभा, मानो अंग प्रत्यंग की शोभा देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हों। उधर सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराए, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। दिव्य आभूषण, दिव्य श्रृंगार। माताओं ने श्री जानकी जी को स्नान करा के दिव्य वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर दिया। अब ये तीनों महाराज, राम जब राजा होंगे तो ये तीनों ही माताएं राजमाताएं होंगी। मानो तीनों राजमाताओं ने, इतने सेवक हैं, सेविकाएं हैं, पर तीनों राजमाताओं ने श्री सीता जी को स्वयं अपने कर कमल से विधि पूर्वक स्नान कराया और उनका श्रृंगार किया। और श्री रघुनाथ जी के आदेश के अनुसार विभीषण, सुग्रीव आदि सब जितने बानर साथ आए थे, मनुष्य के वेश में ही थे, स्नान करा के सबको बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण कराया गया। दासियों के साथ माता कौशल्या ने स्वयं वात्सल्यवश उन बानरों को भी माता कौशल्या अलंकृत करने लगी, आभूषण पधराने लगी। अब निषाद राजगुह भी थे। अब निषाद राजगुह को तो कहते हैं भाई छाया भी छू जाए तो स्नान करना है। अब वो कितना भी मना करें उनकी कौन सुनता है। कुमार शत्रुघ्न ने स्वयं उनको स्नान करने को विवश किया। उनको भी आज वस्त्र और अलंकार आभूषण धारण कराए गए और उनको धारण करने पड़े। ये जो निषाद राजगुह हैं, 14 वर्ष जब तक प्रभु वन में रहे ना, आंख में पट्टी बांध के रहते। बात ये थी कि नेत्र बरसते बरसते सूख गए थे, आंख के आंसू, तो उनके नेत्रों से रक्त का प्रवाह चलता था। ऐसा प्रभु विरह उनमें था। और महामंत्री सुमंत्र, उन तो तैयारी में हैं, राजकीय ध्वज रथ जोड़कर, हाथ जोड़कर तैयार रहे। हम तो पूरे रथ को बढ़िया सजावें, आज तो हाथी पे बैठा के शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सब चतुरंगिणी सेना की सलामी होती है, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं। आज तो महाराज हमारे सम्राट महारानी के साथ हाथी पर बैठकर शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे, पूरे नगर का भ्रमण होगा। अरे बड़ा बड़ा उत्साह था सेना में और प्रधानमंत्री महामंत्रियों में, प्रधान जो प्रजा के प्रतिनिधि थे, इतना उत्साह। स्वर्ण के रत्नों के आभूषण से सब भूषित हैं। रथ की तो शोभा कहीं नहीं जाती। अरे इसी रथ पर तो बिठा के पहले ले जाएंगे राजभवन तक। उधर प्रभु को रत्नों का मुकुट, बड़ी भारी बड़ी विलक्षण शोभा हो रही है। मानो प्रभु श्री राम आए और अयोध्या में प्राण आ गए। त्रिभुवन के चूड़ामणि हैं और अयोध्या भी त्रिभुवन चूड़ामणि है। उस अयोध्या की जो श्री है लक्ष्मी, उसका वैभव, उसका उल्लास, ऐसी दिव्यपुरी को बहुत समय से, ऐसी दिव्यपुरी को तो वहां रहने वालों ने भी नहीं देखा। चौदह वर्ष के बाद आज रघुवंश कुमारों ने आभूषण धारण किए हैं।
अच्छा, प्रभु श्री राम के साथ जंगल के भी, वन के भी पार्षद आए थे, तभी तो निषाद राजगुह थे। और कपिराज सुग्रीव हैं, युवराज अंगद हैं ही, लंका के अधिपति विभीषण हैं ही, ऋक्षराज जामवंत हैं ही, महाशिल्पीकार नल नील पर्याप्त संख्या में हैं। ये पार्षद भी सब घुल मिल गए हैं। इतने घुल मिल गए थोड़े से समय में, जैसे ये सब सदा से ही अयोध्यावासी ही हों। उन सबका शील, संयम, सेवा की परायणता, प्रभु तो कहते हैं सबका श्रृंगार, ये सब मेरे सखा हैं, मेरी विपत्ति के निस्वार्थ सहायक हैं। बार बार प्रभु वानरों की प्रशंसा करते हैं। और हर कोई क्या कहता था, प्रभु हम तो आपके बड़े क्षुद्र, बड़े तुच्छ सेवक हैं, हमें सेवा का अवसर जीवन में फिर कहाँ मिलना है। किसी को कार्य बतलाना नहीं पड़ता था। इन लोगों ने भी तो स्वयं सेवा के लिए सब कार्य संभाल लिए। इतनी निपुणता, इतनी कुशलता, इतनी दक्षता, बड़ी पूर्णता से लग गए। और जो वन के हैं उनके तो कौशल का क्या पूछना है, महान निपुण होते हैं अपने कार्यों में। पर अवधवासियों को लगता है, राजकुमारों को लगता है ये हमारे अतिथि हैं, आज हमें इनका आतिथ्य करना है। कुमार शत्रुघ्न को लगता है मुझे तो सबका आतिथ्य करना है। आपस की जो आत्मीयता है, अपार अनुराग है, मानो मंगल मुहूर्त का समय आ रहा है। मंगल मुहूर्त का समय। उधर बहुतों को तो आना है ना निमंत्रण में, बहुतों को, उनकी भी अभी चर तो दौड़ रहे हैं, वो तो निमंत्रण दे रहे हैं। कल कैकेय नरेश और उधर दक्षिण कौशल के माता कौशल्या का जो पितृगृह है, माता कैकेयी का जो पितृगृह है, माता सुमित्रा का जो पितृगृह है, और उधर मिथिला में महाराज जनक, माता सुनैना, तो प्रभु की एक बहन भी तो लगती है, बहन शांता। इन्हीं के पतिदेव हैं ऋचिक ऋषि। इन्होंने ही जब भगवान श्री राम का जन्म होना था, पुत्रेष्टि काम यज्ञ किया था। यही आचार्य थे। इन्हीं के सानिध्य में पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने उस समय संपन्न किया था। पर ये ऋषि पत्नी है। बहुत आनंदित हैं। समाचार तो सब जगह पहुंचा है। ये जो सौमित्र देश है ना, मगध, उस राज्य की भी सीमा, इनके राज्य की सीमा उसी से लगी हुई थी। महाराज सौमित्र के यहाँ से बराबर उपहार आया करते थे। आज बहन शांता को भी लगता है मेरे स्वामी ने ही अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ को खीर का प्रसाद दिया था, और उसी प्रसाद से अयोध्या में 4 कुमार क्या प्रकट हुए, मेरे मन में पता नहीं कहाँ का दबा हुआ मोह प्रकट हो गया। वस्तुतः जन्म के साथ ही इनको अयोध्या छोड़ना पड़ा था। महाराज दशरथ के परम मित्र थे अंग नरेश। बहुत ही, इनका नाम था महाराज रोमपाद। मनुष्य कन्या को गोद ले लिया था, उनके कोई संतान नहीं थी। तब तो इनके माता पिता वही हुए। और इनके जो पतिदेव हैं ऋचिक ऋषि, वो तो ऋषियों में भी बड़े सम्मानित हैं। उनकी बड़ी विलक्षण कथा है। उनका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था। बड़ा विचित्र चरित्र है ऋचिक ऋषि का।
चलो, अब महाराज रोमपाद के दामाद हुए, जामाता हुए ऋचिक ऋषि। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऋचिक ऋषि को इनके पिता ने पाला था। इनके सिर पे एक सींग होती थी, हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था ना। बहुत ही अद्भुत चरित्र है इनका, विचित्र। इतिहास में एक ही चरित्र है ऋचिक ऋषि का। ऐसे चरित्र के धनी है ये। आज बहन कांता विचार कर रही है, क्योंकि मोह नहीं था अयोध्या के प्रति। थोड़ी उदासी थी जब पता चला कि मैं तो जन्म के साथ थोड़े ही समय में मुझे अयोध्या से बाहर आना पड़ा। मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे तो अपने मित्र को गोद दे दिया, महाराज रोमपाद को। पर यह बात तो बड़े होके समझ आती है। मोह नहीं था अयोध्या के प्रति, लेकिन मेरे स्नेह भाजन छोटे भाई, चारों भाई, दबा हुआ मोह प्रकट हुआ। जब पता लगा था मेरे 4 भाइयों का जन्म अयोध्या में हुआ है, स्नेह रुकता नहीं है, उनका चिंतन करता है। और महर्षि ऋचिक वो तो जानते ही हैं कि श्री राम कौन है। आज बहन शांता विचार कर रही हैं। मेरे स्वामी कहते हैं वो जो नील मेघ वर्ण श्याम श्री राम है, वो साक्षात परात्पर पुरुष हैं। उनमें चित्त लगे प्राणी का परम सौभाग्य है। मुझे अपने स्वामी के वचनों पर अविश्वास नहीं हो सकता। परात्पर पुरुष होंगे श्री राम, किंतु मुझे तो वो उनके तीनों छोटे 4 भाई मुझे बड़े स्नेह के भाजन लगते हैं। मेरे छोटे भाई हैं वो सब। मुझे क्रोध तो बचपन से कभी आया नहीं, पर अनिच्छा तो अयोध्या से हो ही गई थी, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट से। इनको लगता था मैं उनकी पुत्री नहीं रही, अंग नरेश की पुत्री बनी। अच्छा हुआ। क्यों? अरे जो श्री राम जैसे कुमार को वन दे दे, उनकी पुत्री होने में क्या कोई गौरव है? मुझे उनकी महारानी कैकेयी से ही नहीं, सब महारानियों से, यहां तक कि जो रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं, उनसे भी मैं उदासीन हूं। मैं किसी की ओर दृष्टि करती नहीं। क्यों? अरे वहां क्या कोई ऐसा नहीं था जो उस कैकेयी को शाप दे देता? कोई समर्थ नहीं हुआ। श्री राम बन गए श्री जानकी के साथ, उनके साथ गए लक्ष्मण। मुझे तो श्री राम से अधिक गर्व लक्ष्मण पर है। सुना है वन में 14 वर्ष निराहार रहे, बिना निद्रा के रहे, अपने अग्रज की सेवा में तत्पर रहे। उनका तप और नंदीग्राम में भरत का मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव होता है। मैं ऐसे छोटे भाइयों की बड़ी बहन हूं। सोचती हैं मेरे स्वामी ऋचिक ऋषि विभोर हो जाते हैं जब वो श्री राम और भरत की चर्चा करते हैं। वे पता नहीं कितनी बातें कह जाते हैं। वो तो कहते हैं श्री राम ने लोक के कंटक इस रावण को इसका मर्दन करने के लिए ये सब लीला की। कुछ भी हो, रावण मारा जा चुका है। ऋषियों मुनियों का, देवताओं का वो संकट समाप्त हो चुका है। राम अयोध्या आ रहे हैं, आएंगे, उनके साथ लक्ष्मण भी आएंगे, भरत का भी तब पूरा होगा। अब तो इस अवसर पे मुझे भी अयोध्या पहुंचने का प्रबल मोह जाग उठा है। ये भी सोचती हैं कि ऋषि पत्नी के लिए ये मोह क्या उचित है। मेरे मन में तो कभी किसी नगर में जाने की इच्छा हुई नहीं। मैं तो तपोवन में ही सुख मानने वाली हूं, और अयोध्या तो इस समय कोलाहल से परिपूर्ण होगी।
पर भीतर उत्कंठा हो रही है शांता जी को अयोध्या जाने की। और जब महर्षि ऋचिक से कहा, वो तो प्रसन्न होकर अयोध्या चलने के लिए प्रस्तुत हो गए, क्योंकि किसी भी ऋषि को किसी नरेश के पास जाने में निमंत्रण की अपेक्षा थोड़ी होती है। और वैसे भी अयोध्या तो तुम्हारा पितृगृह है। श्री राम के राज्याभिषेक के समय आशीर्वाद देने उपस्थित रहने का जो उत्साह है वो मेरे मन में भी कम थोड़ी है। और फिर मैं एकाकी तो वहां जाऊंगा नहीं। शांता जी को लगता है अयोध्या जाना है, मुझे अपने छोटे भाइयों से मिलने की बड़ी उत्कंठा है। हृदय में बड़ा आनंद है। उधर देखो ये चर घूम रहे हैं और जहां चर नहीं घूम रहे हैं, महर्षियों को निमंत्रण क्या चाहिए। महर्षि विश्वामित्र वो भी सोचते हैं, अरे रामभद्र के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई। एक अंत सेवी था उनका, अनन्य सेवक था महर्षि विश्वामित्र का। वो कहता है, आपके श्री चरण यदि अयोध्या नहीं जाते हैं, बात तो स्पष्ट थी कि राज्याभिषेक का सुअवसर है, आशीर्वाद देने तो अवध अवश्य आपको जाना चाहिए। आपके सुयोग्य शिष्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप यदि नहीं जाएंगे तो वो आपके आश्रम में आए बिना नहीं रुकेंगे। श्री राम सिद्धाश्रम अवश्य आएंगे। और फिर जब बचपन में आए थे श्री राम, उन्होंने हमारा संरक्षण का कार्य किया था। सेवक बार बार कहते हैं शिष्यजन महर्षि विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र के भी स्वर में भई स्नेह प्रकट हुआ। अरे इतना लंबा वनवास करके आए हैं, उन श्री राम को अवन थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि अब राज्याभिषेक हो जाए और उसके बाद उनको सिद्धाश्रम आना पड़े। विश्वामित्र को अयोध्या जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता तो कभी नहीं हुई। सब उत्सुक थे राज्याभिषेक में जाने के लिए साथ में। तो महर्षि ने स्वयं निर्णय किया कौन कौन चलेगा। और फिर जब भी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या गए, अयोध्या के सम्राट ने इनका जो आतिथ्य किया वो कभी सामान्य थोड़ा ही था। और रामभद्र के प्रसाद की प्राप्ति तो देवताओं को भी उसकी इच्छा बनी रहती है, अभिलाषा बनी रहती है। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न है, अवसर का लाभ उठाएंगे। तो मुनिगण उल्लसित हो उठे और कुछ एक को अपने परिकर को साथ लेकर यात्रा आरंभ हो गई। आज शाम तक हम लोग अयोध्या पहुंच जाएं। बीच में खबर आ गई, अरे रामभद्र अयोध्या पहुंच चुके हैं। महर्षि को आनंद हुआ और अचानक जब आने लगे तो अंतर में जो आनंद उमड़ने लगा, अचानक आकाश निर्मल हो गया था। वृक्ष लताओं में ही नहीं, अरे धरती पे नन्हे तृणों तक में नए नए अंकुर पुष्प के साथ सब प्रकट हो रहे थे। पक्षियों का कलरव, श्रृंगार का गुंजार, अलौकिक माधुरी थी। किसी को भी चमत्कृत कर दे ऐसी प्रकृति का परिवर्तन था वो। जयनाद संगीत से गूंज रहा था, अमृत ध्वनि थी। जैसे तृण तृण अणु अणु ये संदेश दे रहा था, श्री राम अयोध्या पहुंच गए हैं। बड़ा अपार आनंद जी। अग्निकुंडों से लपटे उठ रही हैं, समुदायें पड़ रही हैं, जल हो, स्थल हो, आकाश हो, सब जगह उत्सव, उल्लास, उमंग। अरे अयोध्या के नवीन सम्राट अपनी राजधानी में पहुंच चुके थे। महर्षि का स्वर गदगद हुआ, कंठ निकला, कंठ से स्वर निकला, वत्स रामभद्र अयोध्या पहुंच गए हैं। उनका भी शरीर रोमांचित हो गया। आज वहीं पहुंच के स्वस्ति वाचन किया जाएगा।
उधर महर्षि भरद्वाज भी तो हैं प्रयाग में, प्रभु श्री राम निमंत्रण देकर आए हैं। एक ब्रह्मचारी ने महर्षि भरद्वाज के चरणों में मस्तक झुकाया, कहने लगा, आचार्य चरण अयोध्या पधारेंगे महाराज के राज्याभिषेक के समारोह में। अरे पुष्पक अभी प्रयाग से आकाश में गया था, अभी तो रामभद्र महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ही उपस्थित थे। इनके साथ भी छात्र चलना चाहते हैं। महर्षि ने निश्चित किया कल सुबह प्रस्थान करेंगे अयोध्या की ओर। महर्षि वशिष्ठ जब आतिथ्य करेंगे हमारा तो हम लोग आनंद आएगा। चलो, महर्षि वशिष्ठ का आतिथ्य स्वीकार करना है। बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है। और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी बड़ा उमंग की नई लहर। वलकल मृग चर्म, देखो महर्षियों के शिष्यों के श्रृंगार और वस्त्र तो यही हैं, वलकल हो, मृग चर्म हो, ब्याग का वस्त्र हो, उत्तम कमंडल हो जाए, बढ़िया दंड ले लो, सुंदर सुंदर औषधियां ले लो। एक महर्षि जब दूसरे महर्षि के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने पधारेंगे तो यही सब तो उपहार होता है। उधर निषाद राजगु, श्री राघवेंद्र का राज्याभिषेक होगा। जैसे ही पुष्पक उठा था ना श्रृंगवेरपुर की भूमि के ऊपर, निषाद राजगु व्यस्त हो गए थे। ये तो सुख, सारिका, पक्षी, औषधियां, सब इनके पास सब है। वहां कोई प्रमाद नहीं है। पूरी शक्ति लगाकर, पूरी समझ लगाकर, उपहार भी तो सबको ले लेकर जाना है ना। जितने भी वन की जाति के लोग हैं, कोल की रात हैं, सबके अग्रगण्य हैं वो। तो उत्तम औषधियां जो अत्यंत दुर्लभ हैं, उनके मूल, उनके पत्र, उनके पुष्प, उनके कंद, उनके फल, उनके चर्म, सब जो कोई संग्रह न कर सके, एकत्र न कर सके, वो सब कर लेते थे। तो हमेशा से जब से अभिषेक होता रहा, अभिषेक के समय सदा ही जो निषादों के नायक हैं उनके द्वारा तरह तरह की औषधि अर्पित की जाती थी, और जो सम्राट होते थे सदा ही उसका सेवन करते थे, उपयोग करते थे। और इस बार तो श्री रघुनाथ, हम अधम निषादों को अपने अनुजों का सम्मान देते हैं। स्नेह देने वाले श्री रघुनाथ को सिंहासनी होना है, राज सिंहासन पर आसीन होंगे। मुझे भी दर्शन करना है, अब मुझे तो जाना ही है। वैसे भी सम्राट की सेवा में अर्पित करने को हमारे पास क्या है। कोई कोई कहते हैं, अरे अपने सम्राट श्री रघुनाथ तो स्नेह के भूखे रहते हैं, उनको क्या वैभव सामग्री दे। इंद्र के पास भी वैसा वैभव नहीं है। हम उन श्री रघुनाथ को राज्याभिषेक में क्या उपहार दे सकते हैं। सबकी भावना दृढ़ हो रही है, सब अयोध्या की तरफ। बड़ा मंगलमय अवसर हुआ। उपहार के लिए बहुत कुछ आया। निषाद राजगृह सबको देखने लगे, सुरक्षित करने लगे। अयोध्या तक सब कुछ, सारे उपहार संग्रह करके ले जाने की व्यवस्था करने में लग गए। अरे श्री रघुनाथ अयोध्या उतर गए होंगे, मिल चुके होंगे अपने प्रियजनों से। उनके चित्त में एक ही चिंतन चल रहा है। महर्षि वशिष्ठ राज्याभिषेक का मुहूर्त कल का भी तो निर्देश दे सकते हैं। बड़ा आनंद। देखो, भले उत्साह अवध में इतना हो कि रात्रि ना आवे, लेकिन शाम को कोई राज्याभिषेक होता भी तो नहीं है। प्रभु तो खुद दोपहर के समय आए थे अवध में। अभिषेक तो सुबह ही होगा। लोगों को डर है इस रात से,
पर महर्षि वशिष्ठ सबको आश्वासन देते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। उधर भगवान शिव माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े ही कुबेर जी की ओर देखा। आज तो यक्षराज कुबेर बड़े प्रसन्न दिखते हैं और भगवान शंकर तो अनुग्रह पूर्वक उन यक्षपति कुबेर को अपना सखा कहते हैं। पर ये कुबेर तो अपना सौभाग्य मानते हैं उन आशुतोष भगवान का दास होने में। वो तो प्रभु मेरे स्वामी इन भगवान शिव के चरणों की वंदना करने कैलाश आ जाते हैं प्रतिदिन। कुबेर जी ने मस्तक झुकाया। देखो ये पुष्पक कुबेर जी के पास ही तो गया था। कुबेर जी ने कहा था माता पार्वती से, ये पुष्पक लोक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, पुरस्कार के रूप में दिया था। दशग्रीव ने बलपूर्वक ले लिया था। माता कहती है तो पुष्पक प्राप्त हो गया आपको, अलकापुरी में आपके आ गया। देखो कुबेर जी का स्वर बड़ा हर्ष है। ये पुष्पक विमान जो था ना, बड़ा दिव्य विमान था, इसकी बड़ी भारी महिमा थी। वो तो कहते हैं कि ये विमान लंका में था, किसी भी प्रकार वहां गया हो, उसके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम की थोड़ी सेवा तो हो सकी। मैं जानता हूं अयोध्या में रहने योग्य वो नहीं है, किंतु वो परात्पर प्रभु यदि उसे विभीषण को ही प्रदान कर दे, अपने अनुज के ही पास रहने देते, तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। अरे भगवान शिव थोड़ा मुस्कुरा गए। ये तो चंद्रमौली भगवान है। थोड़ा मुस्कुराकर कुबेर जी से कहते हैं, देखो श्री रघुनाथ तो मर्यादा पुरुषोत्तम है मित्र, दूसरे का अधिकार वो स्वीकार नहीं कर सकती। विभीषण के चित्त में यदि विमान की कामना उठे, अरे विश्वकर्मा अपनी कला को कृतार्थ मानेंगे, उनको नया विमान बना के दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जहां श्री रघुनाथ विराजमान है वहां भीतर कामना का उदय होना भी संभव नहीं होता। विभीषण ने तो अपने कुल को कृतार्थ कर दिया। यक्षराज कुबेर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इन सब का कुल एक ही तो है। ये सब महर्षि पुलस्त के ही तो वंश के हैं, कुबेर जी हों, विभीषण जी हों। भगवान गंगाधर, भगवान शिव भाव में मगन हैं, प्रभु श्री रघुनाथ का स्मरण करते हैं। मेरे आराध्य अयोध्या आ गए। भगवती जनक नंदिनी के साथ पुष्पक से आकाश यात्रा करके आए। वनवास की अवधि समाप्त हुई। कुबेर, उनके राज्याभिषेक का अवसर आ रहा है। तुम्हारा पुष्पक भी अलकापुरी में आ जाएगा। माता पार्वती अपने स्वामी की ओर देख के कहती हैं कि श्री रघुनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं, तो मेरे प्रभु क्या कैलाश पर ही विराजेंगे? अरे इतना सुनते ही भगवान शिव का जो वृषभ था ना, बैल की सवारी पे चलते, वो उत्सुक हो गया, ओंकार भरने लगा। भगवान शिव को भी लगता है, देखो श्री रघुनाथ और भरतलाल का अपूर्व मिलन तो यहीं पर दर्शन कर लिया हूं, पर अब तो वृषभ नहीं जाएगा, अकेला जाऊंगा। वृषभ भी बेचारा शांत हो गया, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। भगवान शिव राज्याभिषेक में जा रहे हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं, बड़े प्रसन्न हैं।
माता पार्वती भी तो जाना चाहती हैं अयोध्या। भगवान श्री कहते हैं देखो जी, अयोध्या में आप अपना स्थान स्वयं चुनो। महर्षि वशिष्ठ के यहाँ तो ऋषि मुनियों का अपार समुदाय एकत्र हो जा रहा है। ये जटाधारी भी उसी में सरलता से सम्मिलित हो जाएगा। और श्री राघवेंद्र जब राजपथ से राज सदन की ओर चलेंगे, सब स्वस्ति पाठ करेंगे, मैं भी करूँगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। इतना कहते ही वो शाम सदाशिव भगवान उठकर खड़े हो गए। कुबेर जी अभिवादन करने लगे, वो भी अनुमति लेते हैं और अलकापुरी की ओर हो जाते हैं। अब सृष्टि कर ब्रह्मा जी क्यों पीछे रहेंगे, तो सृष्टि करता है। उधर ब्रह्माणी जी ने लोक सृष्टा ब्रह्मा जी से देखा आसन पर बैठे हैं, इनका तो कमलासन है। प्रभु कुछ विशेष विचार कर रहे हैं। ये जो ब्रह्माणी है इनका नाम है देवी सावित्री। उनको लगता है ब्रह्मा जी कुछ विशेष विचार कर रहे हैं, पर जो भी विचार है बड़ा आनंदित करने वाला है। मुखारविंद से पता चल रहा है कितना आनंदित करने वाला विचार है। चतुर्मुख है ब्रह्मा, रक्तवर्ण है ब्रह्मा, सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। तो उनका जो जिस कमल पे ब्रह्मा जी बैठते हैं बहुत ही ज्योतिर्मय कमल है वो। और जो उनके मराल है, वहां जो प्रिय हंस है, वो सब प्रसन्न है। सबका मधुर मधुर मंद मंद स्वर गूंज रहा है। उन देवी ने झुककर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी भी अयोध्या जाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो उनका शिशु हूं, छोटा सा बच्चा हूं, और अपने शिशु का अनुरोध वो करुणा के वरुणालय सदा ही, वे श्री राम सदा ही सुनते आए हैं। ये तो लोक पितामह हैं। सावित्री जी की ओर देखकर कहते हैं उनके चरणों को अतिरिक्त इस जन का और कोई आश्रय भी तो नहीं है। मैं अयोध्या जाने की तैयारी में हूं, मैं अयोध्या जाने के आनंद में हूं। वे परात्पर प्रभु हैं। उन्होंने इस बार मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी सावित्री से उन्होंने अपने दिव्य धाम से वो धराधाम पर पधारे, राम रूप से अवतार लिया। हम सबकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की और मेरे ऐसे साकेत के स्वामी श्री राम को प्राप्त करके देवी अयोध्या धन्य हो गई। ब्रह्मा जी को अयोध्या जाना है। देवताओं का कार्य संपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी को लगता है मेरे ही वरदान से अजेय बना हुआ वो रावण सब लोगों का कंटक बन चुका था, उसको प्रभु ने शांत कर दिया। पुष्पक भी उन श्री राम का स्पर्श करके पवित्र हो गया। श्री रघुनाथ अयोध्या आ गए हैं। ब्रह्मा जी मगन हो रहे हैं आनंद में। ब्रह्मा जी पूछते हैं देवी सावित्री क्या श्री रघुनाथ के राज्याभिषेक का दर्शन करने आप भी चलेंगी मेरे साथ? हम इस आकाश से ही उनका समारोह और राज्याभिषेक का देख सकते हैं हम लोग। क्या पूछना है? देवताओं का कार्य संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने सब बात सुन ली है, देख ली है। देवी सावित्री को लगता है प्रभु अपने निज धाम में कब आएंगे, रावण मर गया तो। ब्रह्मा जी कहते हैं वो अपने निज धाम में हैं। अपने निज धाम में ही तो हैं प्रभु। अवध अयोध्या उनका नित्य धाम है। श्री रघुनाथ 11,000 वर्ष इस अयोध्या की भूमि से शासन करेंगे। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की राजधानी उनकी अयोध्या होगी। श्री राम रघुनाथ चक्रवर्ती सम्राट होंगे। 11,000 वर्ष अवध में रहने वाले हैं। उनके सेवा करने के लिए अनेक अवसर हमें मिलते रहेंगे बीच बीच में।
ब्रह्मा जी प्रसन्न है, आज्ञा चाहती हैं। सावित्री देवी साथ चलने में आनंदित है। ऋषि रूप में जाएंगे ब्रह्मा जी, अपनी प्रस्तुति करेंगे अवसर पाकर। उधर देवराज इंद्र कहाँ पीछे हैं। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े ये सब राज्याभिषेक में पहुंचेंगे तभी तो आनंद होगा। आनंद ही आनंद है, आनंद का आवेग है अयोध्या में इस समय। तो भगवान सबको आनंदित होने दो, सबको तैयारी करने दो। सब प्रभु के राज्याभिषेक में प्रस्तुत होना चाहते हैं और सबको होना है। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी त्रिभुवन आनंदित उल्लसित होने जा रहा है श्री रघुनाथ के राज्याभिषेक से। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। जय राघवेंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको आनंदित रहने दो जी, सब आनंद में मगन हो रहे, अवध में नहीं पूरे त्रिभुवन में। सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। राम जी के चरणों में मन को लगाए, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री सीताराम। बोलो जी, आप लोग बोलो, बहुत समय जय हो, जय बहुत समय बोलो जय।